हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग रेशियो चैप्टर को कर रहे थे। रेशियो चैप्टर में टाइप 7 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग फेज 2 का मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि टाइप 7 के बाद यही सारे क्वेश्चंस हैं। और इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस थोड़ा मेंस लेवल के होंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा। तो हम आशा करते हैं कि इसके पहले वाले सभी वीडियो आप अवश्य देखे होंगे, तो वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आगे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीछे में जो वीडियो अपलोड किया था उस पर आप लोगों की इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में बोला गया है, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गे के दर से बेचता है तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपये प्रति कबूतर के दर से बेचता है। इस प्रकार उसे 1620 रुपये प्राप्त होते हैं। उसने कितने कबूतर बेचे, यही हमको बताना है। सबसे पहले जो मुर्गा को जो है उसको एम मानते हैं और कबूतर को हम मानते हैं कि के है। उनकी 4 गुना कबूतर बेच रहा है। किनकी? तो मुर्गों की संख्या से 4 गुना कबूतर बेचा जा रहा है। यानी जब एक यह होगा तब यह नया 4 होगा, तब तो यह 4 गुना होगा। इसको x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा और यहाँ पर ये 4x हो जाएगा। यहाँ पर कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गे के दर से बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब है x गुने 60 और प्लस 4x गुने 30, क्योंकि कबूतर जो है वह 30 रुपये प्रति कबूतर के दर से बेचा जा रहा है, जो कि कुल रुपया जो प्राप्त होता है वह 1600, बेचने के बाद 1620 रुपया प्राप्त होता है। यहाँ पर गुना करते हैं तो 60x हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 3 12 120x होगा इक्वल टू 1620 होगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 180x इक्वल टू 1620 हुआ। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1620 और डिवाइडेड बाई 180। इसको कट करेंगे तो 9 बार में कटेगा। यहाँ पर 9 जो आया, यह 9 हमारा x का मान निकल गया। लेकिन इस प्रश्न में हमसे बचे हुए कबूतरों की संख्या बताना है। तो कबूतर क्या माने हैं हम? 4x माने हैं। तो 4x इक्वल टू 4 गुने 9, तो 9 चौका 36। यहाँ पर इतने 36 कबूतर बेचे गए हैं। रमेश के द्वारा कितने कबूतर बेचे गए हैं? तो 36 कबूतर बेचे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर इसका जो नंबर सिस्टम है वह भी कराइए। तो हम इनके सभी सेक्शन को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम है। बहुत ही जल्द प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग डेली एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बुक को पढ़ने के साथ साथ हम लोग जो भी न्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इसमें का सभी प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी बैंक में लिपिकों और अधिकारियों की आय 8 और 7 के अनुपात में है। यदि लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में देता है और अधिकारी जो है वह 5% कल्याण कोष में देता है, तो जो प्रत्येक अधिकारी के जो कोष में दे रहा है वह 240 रुपया है। तो बताएं कि लिपिक का वेतन कितना है, यानी उसमें जो क्लर्क है उसकी वेतन कितनी है। यहाँ पर क्लर्क और ऑफिसर्स हैं, तो क्लर्क को हम सी मानते हैं, ऑफिसर्स को ओ मान लेते हैं। यहाँ पर इसका रेशियो दिया हुआ है 8 और 7 का, 7 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर 5% अधिकारी, 5%, यहाँ पर सबसे पहले 5% जो है वह 240 के बराबर है, क्योंकि जो इसमें अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वह 5% कल्याण विभाग में देते हैं, लेकिन वही रुपया में जो है 240 रुपया देते हैं, इसलिए दोनों बराबर कर दिए। हम इसका 100% निकाल लेते हैं कि इसकी 100% कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 5 और गुने 100। अब यहाँ पर कट करते हैं तो कटेगा 20 5 100। यहाँ पर गुना करते हैं तो 24 दूनी 48 या 4800 हो गया।
100% कितना हो गया, 48 हो गया। यानी ऑफिसर जो है वह रेशियो में 8 इक्वल टू 4800 है। रेशियो में 8 इक्वल टू कितनी है, 4800 है। तो रेशियो 1 इक्वल टू 8 छक 48 या 600 रुपया हुआ। तब इसका कितना हो जाएगा, रेशियो 1 इक्वल टू 600, तो रेशियो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 600, तो 6 सत्ते 42, या कितना हो जाएगा 4200। कलर की कितनी हो गई, 4200 रुपये हो गई। और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही 4200 हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमने इस प्रश्न में क्या किया है, जो भी रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो को यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। रेशियो को लिखने के बाद में 5% जो अधिकारी था वह क्या कर रहे थे, कल्याण कोष में दे रहे थे, रुपया में 240 दे रहे थे। तो 5% इक्वल टू मैंने 240 रुपये बराबर कर दिया। इसको 100% निकाला, 100% निकालने के बाद इसका कितना हो गया, 4800 रुपया हो गया। रेशियो 8 इक्वल टू 4800 है। यही जो रेशियो 8 है वह 4800 के बराबर है। तो रेशियो 1 इक्वल टू 600 निकाले। अब इस रेशियो 1 इसमें गुना कर दिए तो 7 छक 42 हो गया। 4200 रुपया है क्लर्क की वेतन। यही हमारा राइट आंसर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है 4:3 का और रोज 20% लड़के की अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद हैं। तो कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या बतानी है। यहाँ पर सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को लिखते हैं। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 का है। और एक बात इस प्रश्न में ध्यान देंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। और बोला है कि 20% लड़के की अनुपस्थिति है, जो परसेंटेज में है 20% अनुपस्थिति दिया हुआ है और 160 लड़के कक्षा में मौजूद है यानी उपस्थित हैं। तो परसेंटेज में कितना मौजूद होंगे, जब 20% अनुपस्थित हैं तो 80% ही उपस्थित होंगे। सो 80% इक्वल टू ही 160 दिया है। सो 80% जो है वह 160 के बराबर दिया हुआ है। हम इसको 100% निकालते हैं। 100% निकालने के बाद 160 डिवाइडेड बाई 80 और गुने 100। यहाँ पर यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया और 8 दूनी के 16 हो गया। ये कितना हो गया, 200 हो गया। ये नहीं कटा हुआ है, ये हमारा 200 हो गया। अब जो रेशियो दिया है, रेशियो में 4 दिया है, तो रेशियो 4 इक्वल टू कितना आ गया, 200। टोटल जो आ गए 200 आ गए। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो गर्ल्स की कितना हो जाएगा, 3 गुने 50 कर देंगे। यही जो रेशियो 1 इक्वल टू कितना आया है, 50। तो रेशियो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशियो 3 गुने 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 150। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 150 आ गई गर्ल्स की संख्या। तो यही हमसे इसमें पूछा भी गया था कि गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 150 आ गई, डी। यही हमारा राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे तो एग्जाम्स में जल्दी बनेगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम्स में लगभग पूछ ही लिया जाता है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है। यदि लड़के इतने प्रतिशत और लड़कियां 20% हो तो प्रतिशत विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया। देखिए, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है, 1 और 4 की है। इस प्रश्न में हमको निकालना है कि कितने को पुरस्कृत नहीं किया गया, यानी अपुरस्कृतों की संख्या बतानी है। पुरस्कृत जो किए गए हैं 15% लड़के पुरस्कृत किए गए हैं, 20% लड़कियां पुरस्कृत की गई है। तो पुरस्कृत कितने नहीं किए गए हैं, तो बॉयज जो है 1 का जब 15% लड़के पुरस्कृत कर दिए गए तो कितने पुरस्कृत नहीं किए गए होंगे, तो 85%, क्योंकि 100% पर ही इसका सब खेल है। और यहाँ पर 4 गुने 20% को पुरस्कृत किया गया है तो 80% को पुरस्कृत नहीं किया गया होगा। और टोटल ये कितना है, टोटल 5 है। टोटल बॉयज और गर्ल्स कितना है रेशियो में, तो 5 है। अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज को इसको परसेंटेज में बताना है। अपुरस्कृतों की संख्या, अपुरस्कृत की संख्या बतानी है। अपुरस्कृतों की संख्या, अपुरस्कृत विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ से परसेंटेज हटेगा,
जब बट्टा में 100 आएगा तो इसको 0.85 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ से जब बट्टा में आएगा तो यहाँ पर गुना भी हमको करना होगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 320 और 3.20 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो हमको इसमें 100 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में आ जाएगा 4.05 इतना आएगा। अब इसमें 100 से गुना करना है इस 100 से। अब बट्टा में कितना है 5 है, इसको हटाते हैं तो बट्टा में 100 आता है, इन 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 405 और बट्टा में कितना आ गया 5। इस 5 से काटेंगे तो 5 × 40 और 5 का 5 कितना आ गया 81 आया। अपुरस्कृत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 81 है। ये हमारे ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर परसेंटेज देंगे क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए ही हम लोगों ने 100 से यहाँ पर गुना किया हुआ था, तो 81% हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि 864 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना और C के हिस्से का 6 गुना है, तो B को कितना मिला होगा या B को कितना मिलेगा। 864 रुपया है, A का हिस्सा जो है, A का हिस्सा 8 गुना है, B का हिस्सा है वह 12 गुना है और C के जो हिस्सा है वह 6 गुना है। हमको यहाँ पर ABC निकालना होगा, A, B और C का रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालने के लिए हमने पहले जब रेशियो पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे आप लोग कैसे लिखते हैं। जब यहाँ पर A निकालना है हमको तो A वाले पार्ट को ढक लेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो 12 कितना होता है 72। अब B का निकालना है तो B को ढकेंगे और 8 कितना होता है 48, तो 48 लिखेंगे। C लिखना है तो इसको ढकेंगे और इसमें गुना करेंगे तो 12 × 96 होता है, तो 96 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसमें से इतना बड़े बड़े जो डिजिट आए हुए हैं इसमें से देखते हैं कि कॉमन कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि इसमें से 24 कॉमन हो सकता है। कितना हो सकता है 24 कॉमन हो सकता है। कैसे, तो 24 से इसमें भाग लगाएंगे तो 24 × 72, 24 दूनी 48 और 24 चौका 96 होता है। 3, 2 और 4 का रेशियो आ गया यहाँ पर। अब इन्हीं रुपये को बांट रहा है, इसी के अनुपात में बांट रहा है, जो कि कितने रुपये को बांटा जा रहा है 864 रुपये को बांटने का काम किया जा रहा है। तो रेशियो में कितना है, रेशियो 9 है, तो रेशियो 9 = 864, तो रेशियो 1 = कितना हो जाएगा 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 × 9 = 81 और 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 96 आ गया। रेशियो 1 = जब 96 आया और हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि B को कितना मिलेगा, B का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा कितना, B का हिस्सा कितना 2, तो 2 और गुने 96 यहाँ पर गुना कर लेंगे। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हार से लेक 9 दूनी 18 और 1 19, 192 आ गया, 192 रुपया आ गया। यही हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यह प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्न जब भी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो उस प्रश्न को पहले आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसके बाद इसको वीडियो को देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के एक काम करने का जो रेशियो दिया हुआ है, फिर उसके वेतन का भी रेशियो दिया है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि पुरुष को हम P मानते हैं और महिला M हो गई और बच्चे मान लीजिए कि B हो गई। इसके जो संख्या का रेशियो है, संख्या का रेशियो 3, 2 और 1 है। उनके वेतन का रेशियो 5, 3 और 2 है। इतना दिया हुआ है। आगे प्रश्न में बोला गया है कि जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सबकी कुल दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। 90 पुरुष नियुक्त किए गए हैं, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है 90 है और रेशियो में कितनी है 3 है। तो रेशियो 3 = 90 लिख सकते हैं। रेशियो 1 = यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो पुरुषों की संख्या तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना 30 हो जाएगा। इतना निकल गया। अब हम यहाँ से कुल वेतन निकाल सकते हैं।
जब हम कुल संख्या में उसके वेतन से गुना करेंगे तो कुल वेतन निकल जाएगा। तो 90 में और 5 में गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 450 और 60 में और 3 में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 36 18 180 और यहाँ पर आ जाएगा 60। यहाँ से आप इसमें से कॉमन ले लेंगे कुछ की का, ताकि ये कुछ छोटा हो जाए। तो हम देखते हैं कि यदि इसमें से हम 30 कॉमन ले लें तो 30 कॉमन ले लेने के बाद हो जाएगा 15 तिहाई 45 और 36 18 और यहाँ पर 2। इसमें से ऐसे अंक से को बाहर निकालते हैं कि इन सब में से कॉमन हो। तो सब में से 30 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, तो 15 6 और 2 बचा हुआ है, जो कि दिया हुआ है कितना 10,350 रुपये के बराबर है। यही दिया हुआ है 10,350 रुपया। तो इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आ जाएगा रेशियो 23 इक्वल टू 10,350 रुपया। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,350 और डिवाइडेड बाई 23। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 450। ये हमारा यहाँ पर 450 रुपये आ गया। तो अब यहाँ पर रेशियो 1 इक्वल टू 450 आ गया। हमें इसमें बतानी है कि पुरुषों की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो पुरुष यही है। तो सबसे पहले 15 में और 450 में गुना कर लेते हैं। इतना पर गुना करने के बाद आ जाएगा 6750, इतना आएगा गुना करने के बाद। एक पुरुष का वेतन हमको निकालना है इसमें। तो 1 पुरुष का वेतन कितना हो जाएगा, एगो पुरुष का वेतन कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो आया है वह टोटल पुरुष का वेतन है। टोटल पुरुष का वेतन कितना है, इतना रुपया है। तो एक पुरुष का वेतन कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे किससे, 90 से। 90 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टोटल जो पुरुषों की संख्या है वह 90 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 90 से भाग दे रहे हैं एक निकालने के लिए। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। यहाँ पर इतना रुपया हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर है 75 रुपया। ये प्रश्न इसी तरह से बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। यदि आप इसको इससे भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हम इससे आसान तरीके सॉल्व करने का कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया। तो आइए देखते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रश्न भी देख रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा जाता है। पुनः उनमें का जो बड़ा टुकड़ा है उसको फिर से दोबारा काट दिया जाता है। तो तीनों टुकड़ों का अनुपात बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले 1 और 2, यानी पहले जो टुकड़े काटे गए हैं वह 3 और 5 के हैं। पुनः जो बड़ा टुकड़ा है यानी 5 का जो टुकड़ा है उसको फिर से 2 टुकड़ों में काटा जा रहा है। फिर से 2 टुकड़ों में काट रहा है। 2 टुकड़ों में काटने के बाद क्या रेशियो हो जा रहा है, 5 और 7 का रेशियो हो रहा है, जो कि कितना था, 5 का ना काट रहा है, 5 को ही काट करके इतना किया जा रहा है। तो रेशियो में कितना है, 7 5 12 इक्वल टू 5 है। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5/12 हो गया। अभी 5/12 से इसमें गुना कर लेते हैं, फिर इसमें गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, इसमें गुना करते हैं तो 50 25 और बट्टा में 12 हो जाएगा। फिर इसमें गुना करते हैं तो कितना, 7 5 35 और बट्टा में कितना 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आया। और यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 ही था। तो हम अब तीनों का निकाल लेंगे। तो तीनों का निकालते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा और ये 35/12 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ पर 1 तो 12 36, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 35 हो गया। और यही तीनों टुकड़ों का अनुपात ही हमसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ABC में आय का रेशियो दिया है और खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है। इस प्रश्न में सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। जैसे A, B और C दिया है, कितना कितना 7 9 और 12। ये क्या है, हमारा आय दिया है
और इसमें खर्च भी दिया है। खर्च का रेशियो दिया है 8, 9 और 15, ये सब का रेशियो दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, आय को x यानी 7x करते हैं, इसको 9x करते हैं, इसको 12x करते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको भी 15y कर देते हैं। अब आगे इसमें बोला गया है कि a की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है। तो आय और बचत, आय यदि 4 है तो बचत 1 हो रहा है। तो हम यहाँ से आय कितना है, a का जब पूछा है तो हमको सिर्फ a से ही मतलब होना चाहिए। तो a की आय कितना है 7x, और जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से बचत दिया है, आय और बचत का जो भाग है वह कितना है 1/4 है। तो 4/1 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। और खर्च, बचत कितना हो गया, आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत। तो 7x माइनस 8y इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं तो 7x इक्वल टू 7 चौक 28x माइनस 8 चौका 32y। यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21x इक्वल टू माइनस 32y। इसमेमें से कट गया तो x और y निकाल लेते हैं कि x और y कितना आता है। तो x और y कितना हो जाएगा 32/21, यानी x जो हुआ वह 32 हो गया, y कितना हो गया 21 हो गया। इतना बातें आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आया। हमने क्या किया, x और y का मान निकाला और x और y का वैल्यू निकालने के बाद अब इसमें हमको निकालना है कि a b c के बचत में अनुपात कितना है। a b c यानी तीनों के बचत का रेशियो बताना है कि बचत का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, a की बचत, इसको हम हटाते हैं पहले क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बचत निकालेंगे कैसे, a 7x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो बचत निकलेगा ना। आय में से खर्च घटाएंगे तभी बचत निकलेगा। तो 7x माइनस 8y, ये कितना हो गया, a का हो गया, ठीक। उसी तरीके से b का कितना हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9x माइनस 9y। और c कितना हो जाएगा 12x माइनस 15y। ये सब रेशियो में दिया है। अब हमें यहाँ पर x और y का मान जो यहाँ से निकला है उसी को इसमें पुट करना है। तो जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो लिख लेंगे 7, x कितना है 32 है, y 21 है, x 32 है, y कितनी है 21 है। अब इन सब में गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यही आएगा। तो ए हमारा राइट आंसर है कितना 56, 99 और 69, यही हमारा राइट आंसर है। आप इन तीनों को गुना करके माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा यही आएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि कुल आदमियों की बराबर बांटी गई। यदि 8 आदमी और होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कम मिलते। यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपये अधिक मिलता। तो आदमियों की संख्या और उसकी धनराशि बताना है। यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसको ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, जो कंसेप्ट होता है उससे पहले सॉल्व कर देते हैं। हालांकि जो हम उससे सॉल्व करेंगे तो लंबा तो होगा लेकिन जो कंसेप्ट वही होता है। फिर आपको हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें निकालना है कि आदमियों की संख्या और धनराशि निकालना है। तो हम इसकी धनराशि जो है, धनराशि को x मानते हैं, धनराशि मानते हैं कि x है, और किसानों की संख्या को y मानते हैं।
किसानों की संख्या को मानते हैं कि y है। इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं कि प्रत्येक किसानों की धनराशि तब कितनी होगी। प्रत्येक किसान की धनराशि, प्रत्येक किसानों की धनराशि, प्रत्येक किसानों की धनराशि जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, कुल धनराशि में किसानों की संख्या से डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा। इतना हमने अपने से माना। आगे अब इस प्रश्न को देखिए, बोला है यदि 8 आदमी और अधिक होते, यानी किसानों की संख्या कितनी है, y है, उसमें 8 व्यक्ति और जुड़ जाते तो जुड़ने के बाद कितना होता, तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कितना मिलता, कम मिलता, प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, तो इतना हो जाता। और यही जो होता कुल धनराशि, यही क्या होता, कुल धनराशि यानी x होता। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए कि कितना आ जाएगा। यहाँ पर y + 8 ही रहने देते हैं और यहाँ पर x - y इक्वल टू यहाँ पर xy हो जाएगा। इसमें और इसमें गुना करेंगे तो गुना करने के बाद x में इसमें गुना करेंगे तो xy होगा, इसमें गुना करेंगे तो -y² होगा, इसमें गुना करेंगे तो +8x होगा और इसमें गुना होगा तो -8y इक्वल टू xy होगा। xy से xy कैंसिल हो गया। इतना कटने के बाद अब हम x वाले को एक साथ कर लेते हैं और y वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 8x इक्वल टू 8y प्लस y² हो जाएगा। 8x इक्वल टू इतना आया एगो समीकरण से। आगे इसमें फिर बोला गया है कि यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या जब 4 कम होता तो यानी y और -4 होता तो सभी प्रत्येक को 1-1 रुपये अधिक मिलते। तो प्रत्येक को कितना निकाले थे, x/y, तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कितना मिलते, अधिक मिलते, तो 1 प्लस कर देते हैं तो कितना होता है, x होता कुल धनराशि। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि y - 4 हो गया। अब y - 4 यहाँ पर x + y डिवाइडेड बाई y हो गया। y यहाँ पर न लिख कर इसको यहाँ इधर लेके चल जाते हैं तो xy हो जाएगा। अब इसमें और इसमें गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद x और y हो जाएगा, फिर y में गुना होगा तो +y² होगा। यहाँ पर -4x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, -4y इक्वल टू xy। यहाँ से xy, यहाँ से नहीं, यहाँ से xy और xy कैंसिल हो गया। अब हम x वाले को एक साथ कर लेते हैं और बिना x वाले को y वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो y² - 4y इक्वल टू लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू इतना आया। अब इन दोनों इक्वेशन से, जो भी दो इक्वेशन आए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम x की मान निकालते हैं। क्या करते हैं, तो x का मान निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से। इससे जब x की मान निकालेंगे और फिर इससे भी x के मान निकालेंगे, जब दोनों x का मान होगा तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इस इक्वेशन से आ जाएगा 8y - y² बट्टा में y 8 चल जाएगा, ये 8 कहाँ चल जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसका निकालते हैं x इक्वल टू, तो यहाँ पर भी ये बट्टे में आ जाएगा y² - 4y और डिवाइडेड बाई यहाँ पर बट्टे में 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि 4 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8। अब इसमें हम क्रॉस गुना करेंगे तो 8y + y² इक्वल टू 2y² - 4 दूनी के 8y। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गो और 8 गो 16y हो जाएगा और इक्वल टू 2y² और इधर जाएगा तो y² हो जाएगा। तो 16y इक्वल टू यहाँ y², एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आया कितना, 16 आ गया। y का मान हमने निकाल लिया 16। y क्या माने थे हम, किसानों की संख्या माने थे 16। किसानों की संख्या तो आ गया। अब इन 16 को किसी एक इक्वेशन में रख करके हम x की मान निकालेंगे।
तो 8x है यहाँ पर, 8x इजकल टू y के स्थान पर कितना रखेंगे, 16 रखेंगे। तो 8 गुने 16 प्लस यहाँ पर y स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 के स्क्वायर 256 होता है। यहाँ पर 16 8 128 होगा प्लस 256 हो गया, और x इजकल टू बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको यहाँ पर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद काट देंगे तो 8 6 14 के 4, हार्सिल 1 हो गया, और 5 और 2 7, 7 आ 1 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, बटे में कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये 8 से कटेगा, कटने के बाद आ जाएगा 8 चौका 32 और 8 अठाई 64, 48 हो जाएगा। यही 48 जो होगा x होगा, x कितना आ गया, 48 आया, x 48, और y कितना आया है, 16। तो 16 48 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हुआ। क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कितना लंबा बना हुआ है, लेकिन इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। जो कैलकुलेशन है उसको शॉर्ट करके बनाया जा सकता है। यही इसका कंसेप्ट होता है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याएं ऐसी है, उनके योगफल, अंतर और गुणनफल का रेशियो दिया है। योगफल, अंतर और गुणनफल, इन तीनों का रेशियो दे रखा है कितना, तो 11, 1 और 90। हम इसको a और b मानते हैं। क्या मानते हैं, योगफल, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, 11/1। योगफल यानी a प्लस बी 11 है, और अंतर यानी a माइनस बी कितना है, 1 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इजकल टू 11a माइनस 11b। अब यहाँ पर a और b को एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले a जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से a और माइनस 11a हो जाएगा, इजकल टू माइनस 11b, और इधर माइनस b हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 10a इजकल टू माइनस 12b हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 6 12 आ गया। a और b हम निकाल लेते हैं। a और b कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 6 और a 5, इतना आ गया। यहाँ पर इनको हम रेशियो में लिख कर इनको x मान लेते हैं, इसको 6x करते हैं और इसको 5x करते हैं। अब आइए इसमें गुणनफल वाले को भी देखते हैं। अंतर बोला है a माइनस बी और ab 1/90। अब इसमें गुना करेंगे, 90a माइनस 90b इजकल टू हो गया ab। हमें से a और b का मान हमको मालूम चल गया है कि कितना होगा। ये कितना है, 6x है और 5x है। तो इतना न करके हम यहीं पर डायरेक्ट क्यों नहीं रख दें इसको। a कितना है, 6x है, माइनस 5x है, 6x और गुने 5x कितना, 1/90। इसमें से माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 6 5 30x स्क्वायर होगा, 1/90। एगो x से एगो x कैंसिल हो गया, तो 30x इजकल टू कितना, 90। तो x इजकल टू 90 और बट्टा में 30, तो यहाँ पर 30 है 90, x आ गया 3। x का मान हमने यहाँ पर 3 निकाल दिया। लेकिन हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है। संख्याएं हमने कितना निकाला है, 2 संख्या निकाले हैं, इनके वर्गों का योगफल पूछा गया है। तो इनका वर्ग करते हैं तो 6 चौका 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर हो गया, और प्लस 50 25x स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 61x स्क्वायर। x हमने निकाल रखा है यहाँ पर 3, और करेंगे अब 61 और गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। इसमें अब हम गुना करते हैं, गुना करने के बाद आ जाएगा 549। यही 549 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है 549।
आई होप आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगले वीडियो में हम लोगों ने इसके सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।